ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे गुरु के नक्षत्र परिवर्तन के प्रभाव के बारे में। जी हाँ, देवगुरु बृहस्पति ने 10 अप्रैल 2025 को अपना नक्षत्र परिवर्तन कर लिया है। देवगुरु बृहस्पति 10 अप्रैल 2025 से लेकर 14 जून 2025 तक मंगल के मृगशिरा नक्षत्र में गोचर करेंगे। तो आइए जानते हैं कि गुरु के इस गोचर का प्रभाव धनु राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि देवगुरु बृहस्पति को ज्ञान, धर्म, शिक्षा, संतान, धन वृद्धि, संतान का सुख, वैवाहिक जीवन का सुख, स्त्रियों के संपूर्ण वैवाहिक जीवन की जिम्मेदारी बृहस्पति ग्रह के पास होती है। बृहस्पति को किस्मत का कारक ग्रह भी कहा जाता है। वही जब हम बात करते हैं मृगशिरा नक्षत्र की, तो यह मंगल का नक्षत्र है और इस नक्षत्र के अंतर्गत मेहनत, कला, चंचलता, कुछ अधिक जान लेने की क्षमता, सुख, दृढ़ता, संयम, ऊर्जा, भौतिकता का समावेश होता है। तो धनु राशि वालों, आइए जानते हैं गुरु का यह नक्षत्र परिवर्तन आपके जीवन में क्या परिवर्तन लेकर आया है। हालांकि गुरु 14 मई 2025 तक वृषभ राशि में रहेंगे, उसके बाद ये मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो ये कहा जा सकता है कि देवगुरु बृहस्पति आपको वृषभ और मिथुन राशि के अनुसार भी प्रभाव देंगे। देखिए, धनु राशि वालों, बृहस्पति आपके प्रथम भाव यानी राशि के स्वामी बनते हैं, इसके साथ में सुख स्थान के स्वामी बनते हैं। और बृहस्पति का जो गोचर है आपकी राशि से वर्तमान समय में छठे भाव में चल रहा है। 14 मई 2025 तक ये छठे भाव में गोचर करेंगे। और जब ये मंगल के नक्षत्र में जा रहे हैं तो आप देखें, मंगल आपके पंचम भाव के स्वामी हैं, ठीक है, और आपके 12वें भाव के स्वामी बनते हैं। तो ऐसी स्थिति में मंगल के नक्षत्र में देवगुरु बृहस्पति का जाना आपके लिए शुभता लेकर आने वाला है। विशेष तौर पर यदि देखा जाए तो इस समय अवधि के दौरान नौकरी पेशा लोगों के लिए यह समय काफ़ी शानदार रहने वाला है। जो लोग नौकरी पेशा हैं उनको लाभ मिलने की संभावनाएं दिखाई देती हैं। हालांकि कार्यस्थल पर थोड़ी सी चुनौतियां आपके लिए रहने वाली हैं, लेकिन कार्यस्थल पर अब आपका मन भी लगेगा, एनर्जी लेवल आपकी लगेगी, तो अच्छा रहने वाला है। यदि आप नौकरी में कोई परिवर्तन वगैरह करना चाह रहे हैं तो इस समय अवधि के दौरान अभी आप परिवर्तन ना करें। देवगुरु बृहस्पति जैसे ही 14 मई से लेकर 14 जून की जो स्थिति होगी, 14 मई के बाद देवगुरु बृहस्पति आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे। यहाँ पर परिस्थितियाँ आपके लिए ठीक हो जाएंगी। तो आप 14 मई 2025 के बाद परिवर्तन कर सकते हैं। जिन लोगों के पास में नौकरी वगैरह नहीं है तो नौकरी कर सकते हैं, नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। ये स्थिति आपके लिए बनने जा रही है। हालांकि स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखा जाए तो मंगल का यह जो देवगुरु बृहस्पति का यह जो नक्षत्र परिवर्तन है, मंगल के नक्षत्र में जा रहे हैं और मांगलिक पत्रिका का भी निर्माण हो रहा है और साथ ही आपके ऊपर शनि की ढैया का भी प्रभाव चल रहा है। तो मेरे हिसाब से यही चीज़ें रहने वाली हैं आपके लिए कि इस समय अवधि के दौरान चोट चपेट दुर्घटना से आपको बचना होगा, ठीक है। अगर आप सड़क भी पार कर रहे हैं तो बहुत सोच समझ कर पार करें, क्योंकि ढैया का भी प्रभाव आपके जीवन में बना हुआ है। कब तक? जब तक कि देवगुरु बृहस्पति का गोचर आपके सप्तम में नहीं हो जाता, यानी 14 मई 2025 तक आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा। लीवर, पेट से जुड़ी हुई समस्या, मोटापा बढ़ना, ये चीज़ें आपको परेशान कर सकती हैं। तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह समय बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता, लेकिन जो लोग सरकारी क्षेत्र के अंदर कार्यरत हैं उनके लिए समय बहुत ही शानदार रहने वाला है। सरकारी क्षेत्र से आपको लाभ प्राप्त होगा। साथ ही इस समय अवधि के दौरान अगर आप सरकारी क्षेत्र में कार्यरत हैं तो प्रमोशन जरूर आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है। विशेष तौर पर यदि आप सेना, पुलिस, आर्मी से रिलेटेड कार्य क्षेत्र में हैं या इसके अतिरिक्त अगर आप बैंकिंग सेक्टर के अंदर कार्यरत हैं तो आपको लाभ मिलने की काफ़ी ज़्यादा संभावनाएं बनती हैं अगर आप सरकारी क्षेत्र में कार्यरत हैं। जो स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई के लिए जो गोचर रहने वाला है यह अच्छा जाने वाला है। विशेष तौर पर जब देवगुरु बृहस्पति मंगल के नक्षत्र में जा रहे हैं और आपके लिए अगर देखें तो 12th हाउस पर दृष्टि भी डाल रहे हैं, तो इसका मतलब है कि यदि आप विदेश जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, प्रयास कर रहे हैं, तो इस समय अवधि के दौरान आपको विदेश जाने का योग बनेगा अथवा घर से दूर जाकर आपकी पढ़ाई करने के योग बहुत अच्छे बन रहे हैं। पढ़ाई लिखाई के मामले में अब समय आपके लिए अच्छा रहेगा। और जैसे देवगुरु बृहस्पति 14 अगर हम देखें तो मई को राशि परिवर्तन करेंगे, जब आपके राशि पर दृष्टि डालेंगे तो और बेहतर परिस्थितियां बनेंगी, ठीक है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो पढ़ाई लिखाई के लिए समय अच्छा है। जो स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना चाहते हैं, उनके लिए 14 मई से लेकर और 14 जून इस समय अवधि के दौरान कुछ अप्रत्याशित लाभ आपको मिलने के योग बनते हैं। तो पढ़ाई लिखाई आपके लिए अच्छी रहने वाली। वही जब हम बात करते हैं पारिवारिक जीवन की, तो देखिए देवगुरु बृहस्पति का जो नक्षत्र परिवर्तन है ये पारिवारिक जीवन के लिहाज से उतना अच्छा भी आपके लिए नहीं रहने वाला है। परिवार में कलह का वातावरण हो सकता है अथवा परिवार में किसी सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर चिंताएं हो सकती हैं, है ना। आपको हॉस्पिटल के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। तो ये स्थिति स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से पारिवारिक जीवन के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन हाँ, धनु लग्न या धनु राशि के आप जातक या जातिका
जातिका हैं तो इस समय अवधि के दौरान आप देखेंगे कि अगर भूमि भवन वाहन से संबंधित आप कार्य करना चाहते हैं तो इस समय अवधि के दौरान थोड़ा सा अभी आप पेशेंस रखें, क्योंकि शनि अगर देखा जाए तो आपके चौथे भाव से ये गोचर कर रहे हैं। तो यहाँ पर भूमि भवन वाहन से संबंधित कार्यों के लिए अच्छा है, लेकिन शनि के साथ में राहु की भी युति बनी रहेगी 18 मई तक। ठीक है, 18 मई के बाद राहु आपके लिए अगर देखा जाए तो चले जाएंगे 3rd हाउस में, और देवगुरु बृहस्पति 14 मई को पहुंच जाएंगे आपके 7वें भाव में। तो आप यदि भूमि भवन वाहन से संबंधित कार्य करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा अर्जेंट ना हो, या आप कहीं निवेश करना जा रहे हैं, बड़ी प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं, तो यहाँ पर धोखा होने का योग बनता है। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखें कि आप 18 मई के बाद अगर आगे बढ़ते ना तो आपके लिए भूमि भवन वाहन से संबंधित तमाम प्रकार के कार्य होंगे, आपके लिए परिस्थितियां काफी बेहतर हो जाएंगी। हाँ, पैतृक संपत्ति को लेकर अगर कोई मामला चल रहा था तो पैतृक संपत्ति से जुड़े मामले अभी आपके लिए 20 मई 2025 तक लंबित हो सकते हैं, उसके बाद की चीजें आगे बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। अगर हम देखें तो आपके लिए कर्म स्थान पर गुरु और शनि की दृष्टि है, तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि कार्य क्षेत्र में थोड़ी सी चुनौतियां हैं, लेकिन भाग्य का भी सहयोग आपको मिलता नजर आएगा। इसके साथ देवगुरु बृहस्पति जब 12वें भाव को देख रहे हैं तो आपके खर्चों में ये कमी लाएंगे, जो खर्चे भी आपके होंगे वो सही जगह पर होते हुए नजर आ रहे हैं। जो लोग मैंने बताया कि हॉस्पिटल्स के अंदर काम करते हैं, खुद की हॉस्पिटल्स चलाते हैं, है ना, तो उनके लिए अच्छा है। इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के साथ में आप आगे बढ़ना चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, विदेश यात्रा करना चाहते हैं, या आप स्वयं धनु राशि वाले हैं और विदेश में रह रहे हैं, तो चीज़ें आपके लिए अनुकूल रहने वाली हैं। साथ ही देवगुरु बृहस्पति की नीच की दृष्टि है आपके 2nd हाउस पे, तो इस समय अवधि के दौरान देखिए शनि की जब ढैया लग रही है और द्वितीय भाव पर नीच की दृष्टि डाल रहे हैं देवगुरु बृहस्पति 14 मई तक, तो ये इंडिकेशन आपको दे रहे हैं कि और लगन पर शनि की दृष्टि है, तो आप जो संचित धन है जल्दबाजी में आके कहीं किसी जगह पर निवेश न कर दें, इसका आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। हालांकि संतान के लिहाज से अगर देखा जाए तो समय थोड़ा सा विपरीत हम आपके लिए कह सकते हैं, क्योंकि पंचमेश होकर मंगल आपके अष्टम में है, तो संतान को लेकर चिंताएं हो सकती हैं। प्रेम संबंध के मामलों के लिए समय अच्छा रहेगा, प्रेमी प्रेमिकाओं के साथ में संबंध अच्छे रहने वाले हैं। इस समय अवधि के दौरान आपके गुप्त संबंध भी बनने के योग बनते हैं। अगर आप मैरिटल लाइफ के अंदर हैं तो वैवाहिक जीवन कुल मिलाकर 14 मई तक उठापटक की स्थिति वाला होगा, डाइवोर्स तक की स्थितियां बन सकती हैं, जीवन साथी के साथ लड़ाई झगड़े वाद विवाद की स्थितियां रह सकती हैं, है ना। लेकिन 14 मई के बाद आपका वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा होगा। जो लोग अविवाहित हैं उनके लिए विवाह के प्रस्ताव 14 मई के बाद मिलने शुरू हो जाएंगे, तो यहाँ पर आपके लिए लाभ मिलता नजर आ रहा है। जो लोग धर्म का कार्य करते हैं, परामर्श का किसी भी प्रकार का कार्य करते हैं, तो अच्छा रहेगा। आईटी सेक्टर से जुड़े जातियों के लिए भी अच्छा यहाँ पर समय देखने को मिल सकता है। जो लोग मशीनरी से जुड़े हैं, इंजीनियरिंग के फील्ड से जुड़े हैं, तो देवगुरु बृहस्पति का है जो नक्षत्र परिवर्तन है, ये कहीं ना कहीं से आपके लिए लाभकारी सिद्ध होने वाला है। दो बातें ध्यान रखें कि इस समय अवधि के दौरान आपके मन में ऐसा मन मस्तिष्क में चीज़ें चलेंगी कि आप अगर बिजनेस कर रहे हैं तो देखिए बिजनेस के लिहाज से अगर देखा जाए तो समय अच्छा है, बिजनेस व्यापार में आपको लाभ मिलेगा। जो अभी तक आप कर्म से डिटैच हो रहे थे तो अब कर्म पर अपने ध्यान देंगे, अपने बिजनेस पर ध्यान देंगे, और कमाई कैसे किया जाए, कमाई को कैसे बढ़ाया जाए, है ना, इनकम आप सोर्सेज ढूंढने की आप कोशिश करेंगे। और निस्संदेह आप थोड़ा सा पेशेंस रखें। 14 मई को जब देवगुरु बृहस्पति मिथुन में पहुंचेंगे आपके 7वें भाव में, तो फिर परिस्थितियां आपके लिए बेटर होती नजर आएंगी और बिजनेस व्यापार में बड़ी डील भी हाथ लगेंगी, बिजनेस व्यापार भी रनिंग पे आएगा आपका। ठीक है, तो चीजें आपके लिए बेहतर होती नजर आएंगी और हेल्थ भी इंप्रूव हो जाएगी। दूसरा कि इस समय अवधि के दौरान कुछ नई चीजों पर कार्य करने का आपको अवसर मिल सकता है, और जो भी निगेटिविटी आपके सामने आनी है ना, तो आप पहले ही भांप सकते हैं उस चीज को कि ये चीज गलत होने वाला है। 6th सेंस आपका जागृत रहेगा, तो आप पता कर पाएंगे कि आने वाले टाइम पे ये क्या चीजें आपके लिए सही है, क्या गलत है। तो डिसीजन लेने में भी बहुत अच्छा रहेगा। देवगुरु बृहस्पति का मंगल के नक्षत्र में जाना एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट मिलता है व्यक्ति को। ठीक है, तो चीजें बेहतर हैं। लेकिन जो माताएं बहनें गर्भवती हैं उनको इस समय अवधि के दौरान अपने गर्भ का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, खान पान को नियंत्रित करना पड़ेगा, विशेष तौर पर 14 अप्रैल से लेकर 14 मई 2025 तक यहां पर थोड़ी सी आपके लिए परेशानी हो सकती है। लेकिन जो लोग स्पोर्ट्स पर्सन हैं, स्पोर्ट्स के क्षेत्र से जुड़े हैं, तो उनको मान सम्मान भी मिलेगा और ख्याति मिलती हुई नजर आ रही है। उपाय क्या करें? देवगुरु बृहस्पति के मंत्रों का जप करें, पीले रंग के वस्त्रों का प्रयोग करें, मस्तक पर हल्दी का टीका लगाएं, क्योंकि बृहस्पति अभी पीड़ित अवस्था में, देखिए 6th हाउस में जब बैठते हैं तो कहीं ना कहीं से ये लोन कर्जे की स्थिति या न चाहते हुए भी आपके